अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें, खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें। अल्लाह पाक आप तमाम की मुश्किलात आसान फरमाए। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग भी अस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स के मुतल्लिक़ ही है और चांद है कि इसमें जो असील और गोल्डन मिस्री एक दो ही रह गए हैं, लेकिन उनके बारे में जो है थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो काइंडली जो चीज़ें आप इसमें देखें, जो मेरी गलतियां हों वो ज़रूर उनको मेंशन करें। जो सीनियर हजरात देखते हैं या कोई कमी हो तो वो ज़रूर मेंशन किया करें। इससे यही होगा कि मेरे नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अक्ल कुल कोई भी नहीं होता, हर इंसान में गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं। तो काइंडली ये इसका यही एक की चेन होता है कि कुछ चीज़ें मेरे पास होंगी, कुछ आपके पास होंगी, कुछ हो सकता है कुछ ऐसे नए हों जिनके पास वो टेक्निक्स हों और वो अडॉप्ट करनी चाहिए। जो सही है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, जो गलत है उसको मेंशन करना चाहिए। तो ये काइंडली कमेंट में मेंशन ज़रूर किया करें। और दूसरी एक चीज़ मैं आप लोगों से माज़रत करूँगा, काफ़ी दोस्त जो है वो नंबर मांगते हैं। नंबर का कोई इशू नहीं है, मैंने नंबर दिए भी है लोगों को, लोग मेरे से रब्ता करते भी हैं। लेकिन मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ कि लोग यही कहते हैं कि जी आप सेल आउट करें, हम आपसे परचेज़ करते हैं। लेकिन सर बहुत माज़रत, क्योंकि मैंने इस दफ़ा ये छोटे से बेसिस पे ये काम किया था, अपने लिए ही प्रिपेयर किया है। मकसद सिर्फ यही था, टारगेट 500 का था, लेकिन मौसमी हालात और कुछ मतलब के नए होने की वजह से वो चीज़ टेक्निक्स नहीं चल सकी, तो 500 तक नहीं पहुंच सका। 400 तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। लेकिन ये भी एक अल्हम्दुलिल्लाह इस नए काम में काफ़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। तो बाकी सीनियर हजरात काइंडली रहनुमाई किया करें। इससे यही होगा कि कुछ मेरे नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा, कुछ जो है देखने वाले दूसरे हजरात हैं कमेंट में वो लोग भी पढ़ सकते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये एक हौसला अफजाई होती है एक दूसरे की। तो काइंडली ये ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सपोर्ट किया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग में। उसके बाद गवर्नमेंट की लेवल पे तो बिल्कुल ही हमें कोई कतई नहीं सपोर्ट नहीं है, ना ही इनके कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं। जो हैं वो पेड हैं और उनके पास आप जाएँ तो 3-3 4-4 घंटे डर की वजह से तो न्यू फार्मर्स जाते ही नहीं हैं। पहली बात तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, और दूसरी बात ये है कि वो जाते ही नहीं हैं। उसकी वजूहत ये हैं कि वहाँ पे बहुत से जो है बड़े फार्मर्स आए हुए होते हैं, जो समझदार हैं वो तो नहीं जाते, इसलिए कि बड़े फार्मर्स आए होते हैं और हर बंदा जो है वो एक नई बीमारी बजाते खुद वो अपने फार्म से एक नई बीमारी लेके आया हुआ होता है। तो वो जो बेचारे नए होते हैं या छोटे लेवल पे जो कर रहे होते हैं, तो वो बीमारियां अपने साथ ला के अपने फार्म में ले आते हैं। अगर बाई चांस आप लोग जाते भी हैं तो वो उसमें ये एहतियाती तदबीर ज़रूर करें कि आप जब जाते हैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास या कोई मेडिकल स्टोर के पास या ऐसी किसी गैदरिंग में या किसी फार्म पे, तो काइंडली वहाँ से आके आप डायरेक्ट फार्म पे मत आएँ, या अपने घर में किसी ने रखे हुए हैं तो चूज़ों के पास डायरेक्ट मत जाएं। नहाएं, डेटॉल साबुन के साथ नहाएं, कपड़े चेंज करें, उसके बाद आप जो है वो जाएं, क्योंकि आपके साथ वो जरासीम आपके फार्म तक या आपकी चूज़ों तक, मुर्गियों तक वो पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक डायरेक्ट कंटेक्ट है बीमारियों का, एक से दूसरे तक पहुंचने का। बाकी हवा मतलब हवा में भी जरासीम मौजूद होते हैं, लेकिन डायरेक्ट कंटेक्ट से ज़्यादा बीमारी फैलती है। तो ये भी एक वजूहत हैं कि डॉक्टर्स के हजरात से जो है वो दूर लोग कतराते हैं, ज़्यादातर नहीं जाते। तो ये एक सोशल मीडिया एक ऐसा चैनल समझ लें कि एक ऐसा चेन है जिसके थ्रू जो है छोटे लोग जो हैं या जो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं या घरेलू लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उन तक ये चीज़ें इजीली जो है वो पहुंच सकती हैं। और वो जो चीज़ें काफ़ी मेहनत और तगदो से हासिल की जाती हैं, एक्सपीरियंसेस हासिल किए जाते हैं, वो इस वन क्लिक से उन तक ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो इन दिनों में जो है वो रानीखेत का बहुत ही ज़्यादा जो है वो चल रहा है, भाव चल रहा है। तो काइंडली जो है वो रानीखेत के लिए ND प्लस लसोटा ज़रूर वैक्सीन करें, या गवर्नमेंट छोटे लेवल पे जो इसने 100-200 रखी हुई हैं, तो वो जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें रानीखेत की टिक्की फॉर्म में जो है वो पाउडर फॉर्म में वैक्सीन मौजूद है, जो 200 चूज़े के लिए एक वाइल होती है। और उसको आप तकरीबन 4 लीटर पानी में घोल के वो ज़रूर पिलाएं अपने चूज़ों को। तो बेहतर तो यही है कि आप परचेज़ करके अच्छी वैक्सीन करें।
ND प्लस लसोटा जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इस टाइम जो है रानी खेत का अरूज चल रहा है, अगस्त से उसका स्टार्ट होता है। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो इनको जो है स्टार्ट से ही कर लें, काबू कर लें तो बेहतर है। तो आज का व्लॉग जो वो इसी मतलब था। मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई, कुछ चीज़ें जो है वो मैंने ऑब्ज़र्व की, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, ये 1 महीना और 15 दिन के ये चूज़े हो चुके हैं, बीच में ये 2-4 जो हैं वो दूसरी साइड से बड़े जो हैं वो निकल के आ गए। तो पार्टीशन में ये भी मसाइल होते हैं कि आपको जो है बड़ी केयर करनी पड़ती है कि इधर के उधर, उधर के इधर जो है वो आपस में होते रहते हैं, लेकिन ये है कि फिर इनको पकड़ के अपनी जगह पे पहुंचा दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, मेरा 10-15 दिन ही मज़ीद रह गए हैं, जिसमें जो है वो दूसरे अभी आपको मैं दिखाता हूँ चूज़े जो 2 महीने और 20 दिन के हो चुके हैं, उनकी तरफ मैं जाता हूँ जी। ये जो है ये अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 दिन तक जो है ना इस काबिल हो जाएंगे कि इनको जो है पार्टीशन ख़त्म करके जो बड़े चूज़े हैं, मुर्गियाँ हैं, उनके साथ जो है वो मिक्सअप कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अभी अपने आबोताब पे हैं, अपने अरूज पे हैं, और अल्लाह पाक जो है वो सबको इसी तरह ही जो है उनके चूज़ों को और मुर्गियों को और जो भी कारोबार कर रहे हैं उसमें जो है बरकत डालें। हम लोग दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन दुआ के साथ साथ जो है आप लोगों को अपनी मेहनत भी जारी रखनी चाहिए। इनको बीमारियों से पहले ही जो है वैक्सीन और ये चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए। काइंडली जो भी चीज़ आप इसमें कमी या कोताही देखें तो वो ज़रूर मेंशन करें। अभी आपको बड़े चूज़े में दिखाता हूँ। ये जी फ़र्स्ट फ्लॉक में से जो चूज़े निकलवाए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुर्गियों की शक्ल और मुर्गों की शक्ल में तैयार कर चुके हैं, और बड़ी मुर्गियाँ भी जो है वो अब उनके साइज़ के बराबर हो चुके हैं। और अंडों में जो है वो थोड़ा सा जो है इनका वेट का मसला आ रहा था, तो उस वजह से मैंने इनको थोड़ा सा फीड में कंट्रोल किया, ताकि जो है इनको थोड़ा सा जो है, और जो विटामिन्स लगा रहा था वो थोड़े कंट्रोल किए ताकि ये थोड़ा वेट बना ले। फीड तो इनको प्रॉपर ही देता रहा, लेकिन विटामिन्स रोक दिए, क्योंकि एक सीनियर दोस्त ने यही कहा था कि आप जो है अगर इनको यहाँ पे अंडे स्टार्ट करा देते हैं तो उसमें ये होगा कि ये अंडों का साइज़ जो है वो छोटा रहेगा। इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा विटामिन से हाथ खींचा, कंट्रोल किया, और उससे जो है वो अंडे इनके कुछ यानी कि कम हुए जो नई मुर्गियाँ दे रही थी। तो अब जो है ये वेट में तकरीबन जो है वो बेहतर होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह अभी ई सेल विटामिन जो है वो स्टार्ट करूँगा, उससे ये होगा कि ये दोबारा जो है अपना अंडे जो हैं वो देना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि अंडे ब्रेक करना और अंडे दोबारा स्टार्ट करवाना ये जो है ई सेल स्टार्ट करवाता है, और जो दूसरे विटामिन हैं उनसे आप जो है कंट्रोल करते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो इतना ही था, थोड़ा सा जो है वो रानी खेत बीमारी के मतलब और कुछ जो है चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो आपसे शेयर करने के लिए माज़रत, काफ़ी ताख़ीर से जो है वो व्लॉग बनाया, कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से टाइम ना मिल पाया। तो इंशाल्लाह जो है रेगुलरली नेक्स्ट जो है वो आप लोगों से तमाम अपडेट्स शेयर करता रहूँगा। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।